दोस्तों आप लोग लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट टाइम से कर देना आपका दायित्व बनता है। आप रीपेमेंट टाइमली करते हैं तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा रहता है, क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। इस चीज़ को लेकर आरबीआई की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जिससे मैं आपको पहले बता देता हूं कि आरबीआई की तरफ से कहा क्या गया है। आरबीआई ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने कुछ भ्रामक विज्ञापनों पर ध्यान दिया है जो ऋण माफी की पेशकश करके उधारकर्ताओं को लुभा रहे हैं। ये संस्थाएं प्रिंट मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई अभियानों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। ऐसे संस्थाओं द्वारा बिना किसी अधिकार के ऋण माफी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सेवा या कानूनी शुल्क वसूलने की खबरें हैं। यह भी हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ स्थानों पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं जो बैंकों से ली जाने वाली प्रतिभूतियों पर अपने अधिकारों को लागू करने के बैंकों के प्रयासों के कमजोर करती हैं। ऐसी संस्थाएं गलत बयानी कर रही है कि बैंकों समेत वित्तीय संस्थाओं का बकाया चुकाने की जरूरत नहीं है। ऐसी गतिविधियां वित्तीय संस्थानों की स्थिरता और सबसे बढ़कर जमाकर्ताओं के हित को कमजोर करती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने से प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान हो सकता है। साथ ही नीचे ये लिखते हैं कि जनता को आगाह किया जाता है कि वे ऐसे झूठे और भ्रामक अभियानों का शिकार न बने और ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को करे। तो आरबीआई की तरफ से जो सूचना दिया गया इसे आपने सुना और अच्छे से समझ भी गए होंगे। फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। देखिए, अगर आप लोन लेते हैं तो उसका रीपेमेंट करना भी जरूरी होता है, लेकिन ऐसे कई सारे आपको संस्थाएं मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियोस मिल जाएंगे, कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आपने जो लोन लिया है उसे चुकाइए मत। उनके पास कोई अधिकार नहीं भी होगा, फिर भी वो कहेंगे कि आपका लोन माफ हो जाएगा और उसका प्रमाण पत्र मैं आपको दे दूंगा, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका जो ऋण है यानी लोन है वो माफ कर दिया गया है। यहां तक कि ये भी कहेंगे कि जो भी होगा देखा जाएगा, लीगल काम करेंगे जिससे आपका ऋण जो है, लोन जो है माफ हो जाएगा और कोई भी एक्शन आपसे आप पर नहीं लिया जाएगा। बस वो कहेंगे कि जो खर्च लगेगा वो आपको देना होगा। अब आप भी खुश हो जाओगे कि चलो 2 लाख रुपए का लोन मैंने लिया है और 20,000 रुपए इसमें खर्च बताया जा रहा है धीरे धीरे करके, तो फिर भी मेरा बचत हो रहा है। लेकिन इन सभी चक्करों में मत पड़िए, आरबीआई का यही कहना है। अगर आप इस तरह के चक्कर में पड़ते हैं तो देखो, जो इस तरह के जो विज्ञापन फैला रहे हैं उन पर तो शिकंजा कसा ही जाएगा, साथ ही आपको भी इसमें नहीं छोड़ा जाएगा। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग कहते हैं ना कि क्या उखाड़ लेगा, लोन रीपेमेंट नहीं करेंगे, तो हर चीज़ का एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि भाई आप सभी को मालूम है कि लोन अगर आप लेते हैं और नहीं चुकाते हैं तो इस पर लीगल एक्शन हो सकता है। क्योंकि अब जहां से भी लोन मिलता है, जैसे कोई बैंक या फिर वित्तीय संस्था देती है, वो कहीं ना कहीं आरबीआई रजिस्टर्ड होती है और बिना रजिस्टर्ड के तो वो आपको लोन दे ही नहीं सकती। तो देख लो भाई, आपको अगर लोन मिला हुआ है या लेते हैं तो आप उसका रीपेमेंट जरूर कर दीजिए। अगर रीपेमेंट नहीं कर पाते हो तो ये अलग बात है कि अकाउंट एनपीए हो जाता है, उसमें आपको बताना पड़ता है कि मेरे पास रीपेमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, मैं रीपेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये प्रोसेस अलग है। लेकिन हर एक को कहना कि आप रीपेमेंट नहीं करो, रीपेमेंट नहीं करो, लोन मत चुकाओ, माफ हो जाएगा, मैं प्रमाण पत्र दे दूंगा, जबकि उनको खुद अधिकार नहीं है और इस तरह के विज्ञापन वो फैला रहे हैं और लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो अगर इस तरह के आपको कहीं भी दिखाई दे तो आपको शिकायत करने के लिए कहा गया है, आरबीआई ने कहा है, और मुझे लगता है इस पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आरबीआई के संज्ञान में ये सब बातें चली गई है और वो भी इस चीज़ पर ध्यान दे रही है। इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको जानकारी डिटेल पूर्वक दे दिया है। फिर भी अगर कोई बात हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अलग बातें होती है कि लोन अगर आप लेती हैं और रीपेमेंट नहीं करने में सक्षम है तो इसका भी एक अलग प्रोविज़न है, लेकिन आप अगर पैसे रखकर लोन नहीं चुका रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। इस बात को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आने वाले अपडेट आपको मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई समस्या या सवाल अगर लग रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।